बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम हबीबी। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मौजूद हूँ मक्का की बाबरकत सरज़मीन के ऊपर और आपको एक बहुत ही प्यारी जो है वो ज़ियारत करवाऊँगा। ज़ियारत ये तकरीबन मेरा अंदाज़ा है जो हमारे एशियन लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, इस जगह का पता नहीं। लेकिन ये हरम के पास है और सीरत की किताबों में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत लिखी गई है। तो इंशाल्लाह वो ज़ियारत भी करवाऊँगा। पहले मैं आपको मल्ले वकूफ़ बता दूँ कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। तो मैं अपने सामने, आप बैक साइड के ऊपर भी देख रहे हैं, मेरे क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से देखें आप अगर, तो ये क्लॉक टावर है, ये हरम है, ठीक है। इसके साथ ये अंजम होटल, शज़ा होटल, ये इब्राहिम खलील रोड है। तो आप जैसे ही इब्राहिम खलील रोड से सीधा चलते हुए आएंगे तकरीबन हरम से आधा किलोमीटर फासले के ऊपर ये बस स्टैंड मौजूद है और इस जगह को बोलते हैं वादी ज़ीतुआ। वादी ज़ीतुआ इस वजह से मशहूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर क़याम किया। मज़ीद में पहले आपको मल्लेवकू बता दूँ, लोकेशन बता दूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। ये जो बस स्टेशन है यहाँ से अज़्ज़ाहिर, अत्तैबिया और उसके अलावा तनीम यानी मस्जिद आयशा तक जो है वो बसेस जाती हैं। 2 नंबर बस और 12 नंबर बस जो है यहाँ से मस्जिद आयशा भी जाती है। तो जो ज़ायरीन इधर से आते हैं इब्राहिम खलील रोड्स की तरफ से, वो यहाँ पर डायरेक्ट सीधा आके यहाँ से बस हासिल कर सकते हैं। तो ये एक सहूलत ही मैंने आपको बता दिया। ये सामने आप इसके पीछे देखेंगे पहाड़ हैं, इस साइड पर भी पहाड़ थे, ये जबल काबा है साथ में। तो ये जो वादी है दरमियान में, इसको वादी ज़ीतुआ कहा जाता है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, आप करीब जाकर वहाँ से देखने की कोशिश भी करेंगे। फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है और बताऊंगा कि सीरत के हवाले से यहाँ पर क्या अहम चीज़ है। इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पर जो तुआ का वेल है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। मैं इंशाल्लाह उस तरफ कैमरा करके आपको सारी ये बात समझाता हूँ। यहाँ पर देखें हुकूमत की तरफ से ये जो है बैनर्स भी लगाए गए हैं और सारी हिस्ट्रीज़ के ऊपर लिखी हुई है कि इसकी क्या अहमियत है। बेसिकली ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके नीचे कुआँ है जिसको बेर तुआ कहा जाता है। वादी तुआ में ये एक कुआँ था। बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना कज़ा उम्रा अदा करने के लिए आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी में, ये जो आपकी सारी की सारी वादी दिखाई दे रही है, इस वादी में रसूलुल्लाह ने क़याम किया और इस जो कुएँ का पानी है उसके साथ रसूलुल्लाह ने गुस्ल किया। तो इसके अलावा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन यहाँ पर मक्का में तशरीफ़ लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी में क़याम किया और अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में तकसीम किया। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, यह बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके नीचे जो है वो एक कुआँ है। तो इस कुएँ में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गुस्ल किया करते थे और इसका पानी इस्तेमाल करके जो है वज़ू किया करते थे। तो जब बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रसूलुल्लाह जब अपना कज़ा उम्रा अदा करने के लिए आए तो यहाँ पर स्टे किया और अगली फजर होने तक, रात में पहुँचे और फजर होने तक यहाँ पर क़याम किया। और इसी रास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको मैं जैसे दिखाया था जबल उमर वाला इलाका और इब्राहिम खलील रोड जो है जिस साइड के ऊपर है, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट एक डोर भी नज़र आएगा जो अभी डोर बनाया गया है जिसको बाबुल उमरा कहते हैं, जिसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो नई कंस्ट्रक्शन के साथ आप जाएंगे तो आप किसी से ही पता करें बाबुल उमरा कौन सा है, वो आपको बताएंगे, अभी उसके ऊपर काम जारी है। तो बाबुल उमरा जो है ये अभी बाद में दरवाज़ा लगाया गया है, लेकिन इस सिमत से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में दाखिल हुए थे, इस वजह से उसको बाबुल उमरा कहा जाता है। तो दूसरी बात, जो अहम बात, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का वाले दिन इस वादी में पहुँचे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्योंकि मोटिव ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मकसद था कि फ़तह मक्का जो किया जाए वो बग़ैर किसी जंग के किया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद में जो है वो कामयाब भी हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर जो है, ये तो कुआँ है और क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही पड़ाव डाला होगा यकीनन, क्योंकि ये वादी थी और ज़्यादातर आपको पता है कि अरब में जो है पानी की बहुत शिद्दत से कमी होती थी और जहाँ पर कुआँ होता था या कोई तालाब होता था उसके इर्द गिर्द ही आबादी की जाती थी ताकि जानवर भी पानी पी सकें, इंसान भी गुस्ल और कर सकें और पानी पी सकें। तो इस कुएँ के इर्द गिर्द ही सारी लोग जो है असहाब जमा थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 2 हिस्सों में लश्कर को तकसीम किया, जो मेजर 2 हिस्से थे। तो एक को जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरफ से जबल उमर की तरफ से जबल खलीफा से होते हुए सफ़ा पहाड़ी के ऊपर आके मिलने के लिए कहा और बिन अवाम
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित रसूलुल्लाह ने उनको इस साइड से जाकर काबातुल्लाह की निगरानी करने और मक्का की खबर लेने के लिए भेजा। और असहाब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप फैल कर बैठ जाओ और पहाड़ की जो चोटियाँ हैं वहाँ पर आग जलाओ और तकबीर पढ़ो ताकि काफिरों के ऊपर मुसलमानों का रोब जा सके। तो यही हुआ कि जब कुफ़ार ने ये देखा कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं तो वो पीछे हटने पर मजबूर हुए और हथियार उन्हें डाल दिए, क्योंकि उनको पहले ही खबर हो चुकी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े जो लश्कर के साथ आ रहे हैं, तो वो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आकर मुसलमानों का मुकाबला कर सके। लेकिन प्लस ये जो तदबीर की गई कि इतने बड़े पैमाने पर असहाब को जो है खुला खुला बिठाया गया वादी में, तो वो काफिरों ने ये देखा कि ये बहुत बड़ी तादाद है, तो बिल्कुल उन्हें हिम्मत ही नहीं की बाहर निकलने की। तो इस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्करों को भी तरतीब दिया और यहाँ पर क़याम फरमाया। और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही कौल है कि जब वो भी आते थे मक्का में उम्रा करने के लिए मदीना से, तो वो रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा किया करते थे, वादी ज़ीतुआ में रुकते और फिर सुबह होते ही जो है वो आप काबातुल्लाह में तशरीफ़ लेकर जाया करते थे। तो लोकेशन में आपको दोबारा समझा दूं कि आप जो, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादा जो है उर्दू स्पीकिंग है और हमारे लोग रहते भी यहीं पर है, तो आप जैसे ही इब्राहिम खलील रोड से आएंगे जबल उमर के साथ साथ आप चलते हुए साथ में एक अंजम होटल है, उससे आगे आएंगे थोड़ा सा तकरीबन 300 मीटर के फासले पर, तो आपको ये एक बस स्टैंड नज़र आएगा और उसके बिल्कुल आगे ये आपको एरिया नज़र आएगा। ये वादी ज़ीतुआ का एरिया है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, गुस्ल किया, उसके बाद काबातुल्लाह में जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।